दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शेखर अपने शेखर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे कैंपस में, ऐसे प्रांगण में बैठे हुए हैं जहां से तमाम विद्यार्थियों ने पढ़ करके अपने देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के दायित्व का निर्वहन किया और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। तमाम ऐसे नेता, सांसद, प्रधानमंत्री और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले साथी यहाँ पर पढ़े और अभी भी बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, अपने भविष्य को तराश रहे हैं, गढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में वह देश का नाम रोशन करेंगे। मैं ऐसे संस्थान में उपस्थित हूँ जिसे प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैं कैंपस में ग्राउंड में बैठा हूँ। हमारे पीछे आपकी ये शानदार इमारत इस चीज़ का गवाही है कि इस पूरे विश्वविद्यालय का जो आर्किटेक्चर है कितना ज़बरदस्त होगा। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आदरणीय बेनी कुमार यादव जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बात करने के लिए आप उपस्थित हुए। जी, बहुत कम समय लूँगा, मैं जानता हूँ कि आपका समय बड़ा कीमती है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत सारे गांव के दूर दराज के बच्चे हैं उनका सपना रहता है कि हमारा भी दाखिला काश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता, क्योंकि इसका जैसा वर्चस्व है कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भढ़ेंगे तो भविष्य में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो ऐसे छात्रों के लिए सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा इस पर हो जाए कि यहाँ किस आधार पर दाखिला मिलता है, दाखिला की क्या प्रक्रिया है, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। सर, सबसे पहले तो इंटर के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जी, और एंट्रेंस एग्ज़ाम एनटीए संस्था जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके माध्यम से लिया जाता है। सीयूटी, अच्छा, सीयूटी का एग्ज़ाम होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है। अच्छा, एग्ज़ाम होने के बाद कट ऑफ निकलती है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों की। अच्छा, उस कट ऑफ के माध्यम से यहाँ दाखिला लिया जाता है। अच्छा, और फिर उसके बाद अध्ययनरत छात्रों के लिए पढ़ाई की शुरुआत होती है। अच्छा, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में उनका यहाँ कट ऑफ के थ्रू से दाखिला होता है। जो गांव में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम इतने बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या उन्हें मन बनाना चाहिए, वो यहाँ पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, उनको मन बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब अलग विश्वविद्यालयों से यहाँ फीस भी सस्ती है जी, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो बहुत अच्छा है जी, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर बहुत सारे अच्छे सीनियर जो वो पढ़ाते हैं और कैंपस में नई गतिविधियाँ, नए विचार और नए संघर्ष के बारे में आपको जुनून देता है जी, जी। और यहाँ से बहुत सारे लोग बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, क्योंकि ये कर्मभूमि इलाहाबाद बहुत अच्छी रही है, क्योंकि प्रयागराज संगम भी है यहाँ, विश्वविद्यालय भी है, हाई कोर्ट भी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पहले से उपस्थित हैं जी। हमने सुना है, किताबों में पढ़ा भी है और ये सत्य भी होगा कि तमाम आंदोलनों की शुरुआत इलाहाबाद से हुई है और यहीं अल्फ्रेड पार्क भी है जहाँ पर कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को शहीद कर दिया था। स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हुई और वे चाहते थे कि हमारी मौत इनके हाथ से ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पिस्तौल की अंतिम गोली स्वयं की कनपटी पर मार लिया। तो ये तमाम इतिहास को समेटे हुए इलाहाबाद क्या वास्तव में एजुकेशन का हब भी है? जी बिल्कुल, वास्तव में एजुकेशन का हब है, क्योंकि ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड रहा है। यहाँ से बहुत सारे IAS PCS निकले हैं जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, विदेशों में भी सेवा दे रहे हैं जी जी। तो यहाँ की जो अध्ययनरत शिक्षा का केंद्र रहा है जी, और बहुत सारे दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, विदेशों में भी छात्र पढ़ने आते हैं जी, और फीस भी कम है और यहाँ कोचिंगें भी हैं, तैयारी का क्षेत्र भी है। अच्छा, बीच में आपको रोकूंगा भी, आपने कहा फीस बहुत कम है जी। तो जैसे एक महंगी शिक्षा का दौर चल रहा है, ऐसे में अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने के लिए कोई गरीब का बच्चा सोचता है जी, तो क्या वो नॉमिनल फीस में, बहुत कम फीस में यहाँ आने का सपना देख सकता है? जी जी बिल्कुल देख सकता है, क्योंकि इसकी मात्र फीस 4000 पर ईयर है। अच्छा, और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी हैं आपको, जैसे बुक की सुविधाएं, लाइब्रेरी की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इन सारी सुविधाओं के माध्यम से वो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं, क्योंकि उनकी फीस भी कम होती है और बहुत सारी सुविधाएं से जो वंचित रहते हैं वो विश्वविद्यालय मिलते हैं और बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर रहते हैं, उनके गाइड के माध्यम से किस चीज़ की तैयारी, कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है।
अच्छा, तो मैं ये समझूं कि जो अमीर और गरीब के बीच में एक भेद होता है, जी। भेद क्या, एक बहुत बड़ी दीवार है। जी। अमीर के लिए दूसरी एजुकेशन है, गरीबों के लिए दूसरी एजुकेशन है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस भेद को मिटा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। यहाँ सब एक जैसे छात्र हैं, जी, जी। एक जैसे रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ जो अमीरी गरीबी का भेद है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं, यहाँ सारा सब एक समान रहता है। अच्छा, तो स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था बच्चों के लिए है? हाँ, स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। जितनी फीस यहाँ लगती है उतनी स्कॉलरशिप में आपको मिल जाती है। अच्छा, तो साथियों, ये थे हमारे बेनी कुमार यादव जी, जो इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है इस विद्यालय, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से। और इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा किया, और ख़ास करके वह बच्चे जो गांव गरीब से हैं और ये सोच रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काश हम पढ़ते या पढ़ें, तो उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दिया है कि यदि आपके पास कम पैसे हैं, कम संसाधन हैं, तब भी आप अगर वो क्षमता रखते हैं, वो आप में प्रतिभा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की होने वाली जो एंट्रेंस परीक्षा है, एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करके आप यहाँ आकर के अपने भविष्य को बना सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं जो आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एजुकेशन हब है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुत सारे विचार साझा करने का आपको अवसर मिलेगा और आप अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इस चीज़ का गवाह है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से देश और विदेश तक की सेवा की है, विभिन्न पदों पर रह करके, राजनीति में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी। और आज भी बहुत सारे यहाँ से छात्र पढ़ लिख करके IAS PCS बनते हैं, जज बनते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये था कि आप सबको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में संक्षिप्त परिचय मिल सके, और ख़ास करके वह गरीब बच्चे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, वह ठीक से सोच पाएँ और वह यहाँ पर आवें, अपने भविष्य को तरासें, अपने भविष्य को बनाएं, बेहतर बनाएं। इसलिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। हमारे साथ बेनी प्रसाद यादव जी उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।